श्री भीष्म जी ही स्वयं भक्त सेन के रूप में अवतरित हुए। वघेलखंड मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में सेन भक्त का प्राकट्य हुआ। आपका जन्म विक्रम संवत 1357 में वैशाख कृष्ण द्वादशी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र तुला लग्न शुभ योग रविवार को हुआ। आपने स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी की आज्ञा से भक्तों की सेवा को प्रधानता दी। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म स्थान ग्राम सोहल थाठियन जिला अमृतसर साहिब में 1390 ईस्वी में हुआ था, परंतु भक्तमाल, अगस्त्य संहिता और महाराज श्री रघुराज सिंह जी द्वारा रचित श्री राम रसिकावली से इनका जन्म बांधवगढ़ ही निश्चित होता है। इनके पिता का नाम श्री मुकुंद राय जी, माता का नाम जीवनी जी एवं पत्नी का नाम श्रीमती सुलखनी जी था। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। श्री भक्तमाल में वर्णन है कि बघेलखंड का बांधवगढ़ नगर अत्यंत समृद्ध था। महाराज वीर सिंह वहां के राजा थे। इसी नगर में एक परम संतोषी, उदार, विनयशील व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था श्री सेन जी। यतिराज श्री स्वामी रामानंदाचार्य के 12 शिष्यों में श्री सेन जी का नाम अत्यंत आदरपूर्वक लिया जाता है। जाति के नाई थे। राजा के बाल बनाना, तेल लगाकर स्नान कराना आदि ही उनका दैनिक काम था। एक दिन वे घर से निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक संत मंडली मधुर मधुर ध्वनि से भगवान के नाम का संकीर्तन करती उन्हीं के घर की ओर चली आ रही है। सेन ने प्रेम पूर्वक संतों को घर लाकर उनकी यथाशक्ति सेवा पूजा की और सत्संग किया। सेन जी संतों की सेवा करते करते यह भूल गए कि राजा की सेवा में पहुंचना है। महाराज वीर सिंह को प्रतीक्षा करते करते अधिक समय बीत गया। इतने में सेन नाई के रूप में स्वयं लीला बिहारी रघुनाथ जी राजमहल में पहुंच गए। सदा की भांति उनके कंधे पर छुरे, कैंची तथा अन्य उपयोगी सामान तथा दर्पण आदि की छोटी सी पेटी लटक रही थी। उन्होंने राजा के सिर में तेल लगाया, शरीर में मालिश की, दर्पण दिखाया। जिनके दर्शन मात्र से बड़े बड़े महात्मा मोहित हो जाते हैं, जिनके दर्शन मात्र से महात्माओं की समाधि लग जाती है, उन रघुनाथ जी के कोमल हाथों के स्पर्श से राजा को आज जितना सुख मिला उतना और पहले कभी अनुभव में नहीं आया था। सेन नाई राजा की पूरी पूरी परिचर्या और सेवा करके चले गए। उधर जब भक्त मंडली चली गई तो थोड़ी देर के बाद भक्त सेन को स्मरण हुआ कि मुझे तो राजा की सेवा में भी जाना है। उन्होंने आवश्यक सामान लिया और डरते डरते राजपथ पर पैर रखा। वे चिंताग्रस्त थे। राजा के बिगड़ने की बात सोचकर वे डर रहे थे। एक साधारण राजसैनिक ने उनको देखते ही टोक दिया, सेन जी कहीं आप कुछ भूल तो नहीं आए? सेन जी ने कहा, नहीं तो, अभी तो राजमहल ही नहीं जा सका। सेन आश्चर्यचकित थे। सैनिक ने कहा, सेन जी आपको कुछ हो तो नहीं गया है? मस्तिष्क ठीक तो है? सैनिक कहता गया, आज तो राजा आपकी सेवा से इतने अधिक प्रसन्न है कि इसकी चर्चा सारे नगर में फैल रही है। सैनिक आगे कुछ न बोल सका। सेन ने सोचा कि यह मजाक उड़ा रहा होगा। अवश्य ही महाराज बड़े क्रोधित होंगे। न जाने आज महाराज क्या दंड देंगे। लगता है आज सेवा से ही निलंबित कर देंगे। सेन जी डरते डरते राजमहल के अंदर पहुंचे। राजा वीर सिंह सिंहासन पर विराजमान थे और सेन का ही नाम लेकर कोई स्तुति हो रही थी। उतने में ही सेन पर राजा की दृष्टि पड़ी। राजा सिंहासन छोड़कर दौड़कर सेन के पास आए। सेन, अभी तो तुम इतनी सुंदर सेवा करके गए थे, क्या कोई आवश्यक कार्य पड़ गया कि पुनः यहां आना पड़ा? सेन जी ने कहा, महाराज, मेरे घर पर संत भगवान पधारे थे, उनकी सेवा और सत्संग में भूल गया, आप अपराध क्षमा करें। महाराज बोले, सेन, तुम क्या कह रहे हो? अभी तो तुम स्नान, तेल, मालिश इत्यादि करके गए हो। सेन जी को विश्वास हो गया कि मेरी प्रसन्नता और संतोष के लिए भगवान को मेरी अनुपस्थिति में नाई का रूप धारण करना पड़ा। वे अपने आप को धिक्कारने लगे कि एक तुच्छ सी सेवापूर्ति के लिए शोभा निकेतन श्री राघवेंद्र सरकार को मुझ नाई का रूप बनाना पड़ा। प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा। उन्होंने भगवान के चरण कमल का ध्यान किया, मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगी। सेन जी रोने लगे और महाराज से कहा, वह मैं नहीं था, मैं तो घर पर संतों की सेवा में व्यस्त था। आप बड़े पुण्यात्मा हैं। आज जिसने नाई के रूप में आपकी तेल मालिश और स्नान आदि किया है, वह त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री राम ही थे। राजा ने अपना मुकुट उतारकर भक्तराज सेन जी के चरणों में रख दिया और सेन जी चरण पकड़ लिए। वीर सिंह ने कहा, राज परिवार जन्म जन्म तक आपका और आपके वंशजों का आभार मानता रहेगा। भगवान ने आपकी ही प्रसन्नता के लिए अपना मंगलमय दर्शन देकर हमारे असंख्य पाप तापों का अंत किया है। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों,
कृपया इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य माध्यमों से साझा करें ताकि भक्तमाल कथा का व्यापक प्रचार और प्रसार हो सके। भक्तमाल कथा के मुख्य श्रोता हमारे आदरणीय लालजू और लालीजू हैं। जहां भक्तमाल कथा का श्रवण किया जाता है वहां हमारे प्रिय मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया और वृषभान सुता राधा रानी सदैव विराजमान रहते हैं। आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना हमें इस सेवा कार्य को और अधिक उत्साह के साथ करने के लिए प्रेरित करता है। कृपया बेल आइकन दबाएं ताकि आपको भक्तमाल कथा के नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आपका सहयोग हमें आगे बढ़ने और इस दिव्य कथा का प्रकाश फैलाने में सहायता करेगा। जय श्री राधे।